Hello everyone, I am Aradhna and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरीगोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के क्या क्या घटक हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी एट। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या किया था, हमने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो हमने क्या किया था, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो फूड आइटम्स भोज्य पदार्थ जो खाए जाते हैं उनको हमारे इंडिया के मैप पर उनको दर्शाया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो मील क्या होता है, हमारे एक टाइम का खाना, ठीक है। तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, तो हम मील में क्या क्या हो सकता है, चपाती रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी हो सकती है। अनदर में भी राइस, और दूसरा क्या हो सकता है, मील राइस हो सकता है, चावल सांभर हो सकता है, एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, और भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, और दूसरा मील कोई और क्या हो सकता है, अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकती है, और वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसमें एक मील है, ये एक मील है, कंप्लीट मील है ये। जैसे इसमें रोटी है और दाल है और सब्जी है, तो ये एक मील है। एक्टिविटी फर्स्ट, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो हमारा जो भोजन है, हमारे जो मील है उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक फूड आइटम तो ऐसा होता है जो अनाज का बना होगा। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, और दूसरा आइटम किसका हो सकता है, कोई दाल हो सकती है, मांस की कोई डिश हो सकती है, या फिर सब्जी हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और उसमें क्या क्या हो सकता है, दही भी हो सकती है, बटर बटर हो सकता है, दूध हो सकता है, और अचार हो सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.2। तो नीचे एक टेबल दी गई है, टेबल 2.2, उसमें कुछ मील्स के एग्जांपल दिए गए हैं, अलग अलग रीजन्स में क्या क्या मील लिया जाता है, क्या क्या भोजन किया जाता है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में आपने जो जो हमारे इंडिया के मैप पे डिपिक्ट किए थे, दर्शाए थे, उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करो। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस टेबल इन 2.1। तो हमें फिर क्या करना है, उन सबको टेबल 2.1 में भरना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील। तो कभी कभी क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को, हमें सारी चीज़ें भोजन में नहीं मिल पाती है। जैसे रोटी नहीं मिल पाती कभी, और कभी होता है कि हम चावल और दाल खाएं, या कभी दाल ही दाल खाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं एक साथ में। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, तो होता कब है, जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, वी में ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो हम क्या करते हैं, रास्ते में हमको जो कुछ भी मिलता है वो हम खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोग में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ये सारा खाना नहीं खा सकते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा खाना है अलग, जैसे कभी हम रोटी खा रहे हैं, कभी हम दाल चावल खा रहे हैं, तो अलग अलग है ना। कभी दिन में हम रोटी खा रहे हैं और दिन में हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, और सुबह हम रोटी खाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कि हम रोटी रोटी खाएं या चावल चावल खाएं, पेट तो उससे भी भरता है। तो ये सब जो खाना होता है इसमें कुछ तो ऐसा है कि इतना सारा अंतर होता है खाने में। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा जो शरीर है उसको भोजन की ज़रूरत होती है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ स्पेशल काम के लिए? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक यहाँ पर टेबल दे रखी है। टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑब्लिक स्टेट्स। यानी कि जो अलग अलग जो हमारे रीजन्स हैं उसके कुछ कॉमन मील्स, यानी कि वहाँ पर मेनली क्या खाया जाता है। जैसे रीजन स्टेट में पहला दे रखा है पंजाब। तो पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन, अनाज की बनी कौन सी चीज़ वहाँ पर ज़्यादातर खाई जाती है, मक्की की रोटी। और आइटम ऑफ दाल, और कौन सी दाल वहाँ पर खाई जाती है, राजमा की दाल खाई जाती है, जिनको किडनी बीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका शेप जस्ट लाइक किडनी होता है, किडनी की तरह होता है इनका शेप ऐसे। वेजिटेबल्स और सब्जी कौन सी खाई जाती है, सरसों का साग खाया जाता है, और अदर और क्या क्या खाया जाता है वहाँ पे, दही खाई जाती है, घी खाया जाता है।
टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो ये जो अलग अलग तरह का खाना है आखिर उनमें होता क्या है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि कोई भी डिश जो होती है उसमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या फिर प्लांट्स से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो ये जो ingredients होते हैं ना, इनमें कुछ components होते हैं और इन components की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। These components are called nutrients और इन components को ही हम कहते हैं nutrients यानी कि पोषक। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे भोजन में मेनली क्या क्या मिनरल्स मेनली क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन इसके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। इसके अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे भी होते हैं, डाइटरी फाइबर रफेज भी कहते हैं जिनको हम, ये रूक्षांश कहते हैं हिंदी में। एंड वाटर और पानी की भी मात्रा होती है विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। टू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। तो क्या जो सभी प्रकार का जो भोजन है, हर प्रकार का जो फूड आइटम होता है उनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने ऊपर मेंशन किए थे। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients। तो कुछ टेस्ट है उनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो हमने खाना पकाया है या जो कच्चा खाना है या कच्चा जो रॉ मटेरियल है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू दी टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो अन्य न्यूट्रिएंट्स की कंपेरिजन में जो कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है, फैट्स का है, इनका टेस्ट करना इजी होता है, इसलिए हम इनका टेस्ट करेंगे। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो चलिए इनका टेस्ट करते हैं और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उनको हमने रिकॉर्ड करना है टेबल 2.2 में। तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, तो इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो हमें आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, हमें टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए एंड अ ड्रॉपर, और ड्रॉपर जिसकी हेल्प से हम ड्रॉप करके वो सोल्यूशन डालेंगे। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो आपसे कह रहे हैं कि पके हुए भोजन में भी करिए ये टेस्ट और साथ साथ में जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कच्चा आलू है इन सब में भी ये टेस्ट कीजिए। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। और जो टेबल 2.2 दी है उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन अपने। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आप इनके साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और साथ में कुछ और भी अवेलेबल है तो उनके साथ भी कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपसे कह रहे हैं कि ये जो टेस्ट है इनको बहुत ही केयरफुली यानी कि सावधानी से कीजिए और किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर जो सॉल्यूशन ऊपर दिए गए हैं वो आपके पास रेडीमेड नहीं है आपके पास उपलब्ध उस टाइम पर, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। तो आपके टीचर उनको बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो पहला टेस्ट किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हमारा जो फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो फॉर्म्स में होता है, दो रूपों में होता है। एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है शुगर के फॉर्म में। ठीक है, वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम इजिली पता कर सकते हैं कि क्या जो फूड आइटम है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो ऊपर बॉक्स में दिया गया है कि हम कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे।
अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है जिसमें पानी मिलाया जाता है। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है सबसे पहले, उसके बाद उसको आधा भर लेना है पानी से, उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है उसमें टिंचर आयोडीन की, तो हमारा बन जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। दूसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर यानी कि ml ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, 2 ग्राम हमें लेना है कॉपर सल्फेट और उसको डिसॉल्व किसमें कर देना है, किसमें घोल देना है, 100 ml पानी में उसको घोल देना है, तो हमें हमारा बन जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, हमें लेना है 100 ml ऑफ वाटर लेना है, 100 ml पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा हमें घोल लेना है, उसके बाद हमारा बन जाएगा कास्टिक सोडा सोल्यूशन। एक्टिविटी 2 यानी कि टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए कैसे टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में कोई भी फूड आइटम लेना है, भोज्य पदार्थ लेना है, या हम कोई कच्चा रॉ इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं, जैसे आलू, कच्चा आलू ले सकते हैं। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और हमें क्या करना है, सिंपली 2 से 3 बूंदें हमने जो आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था उसकी इस पर डाल देनी है जो हम फूड आइटम लेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो हम देखेंगे क्या जो फूड आइटम था उसके कलर में कोई चेंज हुआ, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू नीला काला रंग का हो गया। तो अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। तो अगर उसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक हो गया है तो इसका मतलब क्या है, जो फूड आइटम हमने टेस्टिंग के लिए लिया था उसमें क्या था, स्टार्च प्रेजेंट प्रेजेंट था। तो स्टार्च इसमें होगा, उसका कलर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो ऊपर जो फूड आइटम दिए गए हैं टेबल में, आपको उनके साथ भी ये टेस्ट करना है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और आप जो ऑब्जर्वेशन है उनको टेबल में एंटर भी कीजिए। अब अगला टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमें क्या करना है, भोज्य पदार्थ की थोड़ी सी हमें मात्रा ले लेनी है फूड आइटम की। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड। तो अगर हमने जिसका टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका पेस्ट बना लेना है या उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है या उसका पाउडर बना लेना है। यानी कि सॉलिड फॉर्म का हम यूज नहीं कर सकते, हम उसका या तो पेस्ट बनाएंगे या फिर उसका हम पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। तो हमें क्या कर लेना है, उसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेना है या फिर उसको मसल लेना है, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर हमें क्या करना है, उसको मैश करके जो भी हमें मिलेगा फिर उसका पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, कुछ थोड़ी सी मात्रा हमें टेस्ट ट्यूब में रखनी है, डालनी है। एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और उसमें फिर क्या डालना है, 10 बूंदे पानी की डालनी है। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर। अब ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। हम क्या करेंगे, पहले हमने पानी डाल लिया, 10 बूंदे पानी की डाल ली, उसके बाद अच्छे से हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से हम डालेंगे 2 बूंदे सोल्यूशन की कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे डालेंगे हम कास्टिक सोडा की डालेंगे। ध्यान रहे कि 2 बूंदे हमें डालनी है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की और 10 बूंदे हमें डालनी है कास्टिक सोडा सोल्यूशन की, और पानी की 10 बूंदे हमने पहले से डाल रखी है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। और अच्छे से हमें हिला लेना है टेस्ट ट्यूब को और फिर कुछ टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना है। वट डू यू सी। तो आपने क्या देखा, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। तो जो भी हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला था क्या वो बैंगनी रंग का हो गया। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो वो जो वॉयलेट कलर आया, जो बैंगनी रंग आया
इससे हमें क्या पता चला कि उस जो फूड आइटम में क्या था, प्रोटीन की प्रेजेंस थी। ठीक है, तो वॉयलेट कलर क्या दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनके साथ रिपीट कर सकते हैं घर पे, स्कूल में, सॉरी। अगला है टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। भोज्य पदार्थ की थोड़ी सी हमें मात्रा लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हमें क्या करना है, पेपर के टुकड़े में इसको रैप करना है, इसको फोल्ड मोड़ लेना है और फिर इसको क्रश करना है, दबाना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। और ध्यान रहे कि जो पेपर है वो फटे ना, जो कागज है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हमें पेपर को सीधा करना है और उसको ध्यान से देखना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच। तो क्या इस पर आपको कुछ ऑयली यानी कि तेल के जैसे धब्बे नजर आए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। तो फिर हमें क्या ले जाना है, लाइट की ओर को पेपर ले जाना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। तो क्या आपको जो लाइट धुंधली नजर आ रही है, उससे उससे गुजरता हुआ जो प्रकाश है वो धुंधला नजर आ रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो पेपर पर जो ऑयली पैच यानी कि धब्बे हो गए, उससे हमें क्या पता चला, वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि जो फूड आइटम था उस पर फैट प्रेजेंट था, उस पर वसा प्रेजेंट थी। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, जो भोजन होता है उस पर थोड़ा सा पानी भी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर। इसलिए जब आप जो फूड आइटम होता है उसको पेपर पर रब कर लेते हो, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो हमें क्या करना है, पेपर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है, यानी कि पेपर फूड आइटम को पेपर पर दबाने के बाद हमें पेपर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। तो अगर भोजन से कुछ भी पानी उस पेपर पर आया होगा, इट वुड ड्राई अप। तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस। तो सुखाने के बाद अगर उस पर कोई कोई भी धब्बे आपको नजर नहीं आए, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो क्या क्या पता चलेगा इससे कि जो फूड आइटम है उस पर कोई भी फैट नहीं है। यानी कि धब्बे जो है वो पानी के भी हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, जो पेपर है उसको कुछ टाइम के लिए सुखा लेना है। अगर सुखाने के बाद जो पेपर था उस पर कोई भी धब्बे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भोज्य पदार्थ हमने यूज किया था टेस्टिंग के लिए, उस पर कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। What do these tests show? तो इन टेस्ट से हमें क्या पता चला, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तो क्या जो हमने टेस्ट किए सभी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो क्या कोई फूड आइटम ऐसा भी था जिसमें एक से ज्यादा पोषक पदार्थ थे। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। तो कुछ फूड आइटम्स क्या ऐसे भी थे जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट। तो हमने किस चीज के लिए टेस्ट किया, एक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट किया, प्रोटीन्स के लिए टेस्ट किया और फैट्स के लिए भी टेस्ट किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, यानी कि खनिज लवण है, जो जो अलग अलग भोज्य पदार्थों में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट। तो हम सबको इन न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत होती है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं। देखो, सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एग्जाम में आता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लिखिए। तो स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, पोटैटो, ठीक है, आलू जो होता है नॉर्मल। शुगर केन, गन्ना हो गया। पपाया, और मेलन है, मैंगो है, मेज मक्का है, और क्या है, और क्या क्या हो गया, बाजरा है, हमारा चावल है, वीट है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। उसके बाद है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब फैट्स के सोर्सेज देखिए, फैट्स के दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। यानी कि जो फैट होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और साथ में एनिमल से भी मिलता है। जो बी है यहाँ पे, ये है एनिमल सोर्सेज। तो एनिमल से हमें किन किन चीज़ों से फैट्स मिलते हैं, एनिमल के एग, अंडों से मिलता है, और मांस जो होता है उनसे मछली है ये, और यहाँ पर मीट है, घी से मिलता है, दूध से मिलता है, क्रीम से मिलता है और बटर से मिलता है। उसके बाद ऊपर है प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट
देखिए यहाँ पर ये है सनफ्लावर ऑयल, यानी कि सूरजमुखी का जो तेल होता है उससे मिलता है। ग्राउंड नट मूंगफली से मिलता है और नट्स वगैरह से मिलता है। और मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल और तिल। उसके बाद नया टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि जो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ये हमारी बॉडी के लिए आखिर करते क्या हैं, जो हमें इनकी ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, साथ में जो फैट्स है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अगर हम समान मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट लें तो हमें कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? फैट्स। जो वसा होंगी वो ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करेंगी। फूड्स कंटेनिंग फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें क्या होगा, फैट्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, और जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन किस लिए जरूरी है? वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, और रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए जरूरी है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड्स, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन होता है उनको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो प्रोटीन रिच फूड क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए गए प्रोटीन के, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो प्लांट्स एनिमल सोर्सेज क्या क्या है? जैसे एग्स हैं, पनीर है, फिश है, और ये मीट है, लिवर और मिल्क हो गया हमारा। और प्लांट सोर्सेज क्या क्या है? दालें जितनी भी होती हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की दाल है, बीन्स की दाल है, और ये तूर की दाल है, मूंग की दाल है, और ग्राम है, चने हैं, मटर है। तो दाल, जितनी भी दालें होती हैं अ, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ये प्लांट सोर्सेज है और नीचे यहाँ पर ये एनिमल सोर्सेज है। उसके बाद है वाइटामिन। वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो वाइटामिन क्या करते हैं? डिजीज मीन्स होता है बीमारी। वाइटामिन हमें बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हम बीमारी से लड़ने में हमें मदद करते हैं। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। बोला टीथ। तो वाइटामिन किस किस में हेल्प करते हैं? हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, और हमारे जो दांत हैं, और गम्स यानी कि हमारे जो मसूड़े हैं उनको हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी की हेल्प करता है। वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। तो अलग अलग प्रकार के जो वाइटामिन हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, जैसे वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड के। देयर इज अ ग्रुप देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो एक विटामिन का ग्रुप भी है जिसको हम कहते हैं वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो हमारा जो शरीर है उसको सभी प्रकार के वाइटामिन की जरूरत होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है। वाइटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो वाइटामिन ए जो है वो क्या काम करता है? हमारी जो स्किन है, त्वचा है, और हमारी जो आंख है उनको स्वस्थ रखता है, उनको हेल्दी रखता है। वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। और जो विटामिन सी है वो किस में मदद करता है? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि जो विटामिन सी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी क्या काम करता है? हमारी बोन्स के लिए जो कैल्शियम की जरूरत होती है उसको
उसको क्या करता है, उसको यूज करने में, उसको उसको ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है हमारे शरीर की। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो यहाँ पर कुछ विटामिन के सोर्सेज दिए गए हैं नीचे। यहाँ पर जैसे विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हैं, गाजर है, मैंगो, फिश ऑयल है, मिल्क है, और ये पपीता हो गया। उसके बाद है विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेज है, लिवर लिवर दे रखा है यहाँ पे, और चावल, राइस है, गेहूं है। उसके बाद है विटामिन सी के सोर्सेज। तो खट्टे फल जितने होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। यहाँ पर मेनली दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है, एक टमाटर दे रखा है, और आंवला दे रखा है, और नींबू दे रखा है, मिर्च और अमरूद हो गया। उसके बाद है विटामिन डी के सोर्सेज। तो विटामिन डी फिश, हमने फिश जो होती है, फिश से विटामिन डी मिलता है, इससे लिवर पॉड ऑयल जो बनता है उसका, उसमें विटामिन डी होता है। और एग, अंडे जो होते हैं उससे विटामिन डी मिलता है, लीवर से मिलता है, और बटर से मिलता है, और मिल्क से मिलता है। यहाँ पर फिर मिनरल्स के बारे में कुछ है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनको, उनकी जरूरत भी हमारे शरीर को होती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, यानी कि कम मात्रा में जरूरत होती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन ग्रोथ मेंटेन गुड हेल्थ। तो हर जो मिनरल है वो हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और साथ में अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी ज़रूरत कम मात्रा में होती है हमारे शरीर को। इसके ऊपर एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोट है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारा जो शरीर है वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। तो हमें सुबह की धूप लेनी चाहिए। हमारा शरीर क्योंकि धूप में क्या बनाता है, विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो यहाँ पर कुछ मिनरल्स के सोर्सेज हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो अधिकतर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व, पोषक पदार्थ होते हैं। यू मे ऑल्सो नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर आपने जो जो एक्टिविटी करी थी, आपने उसमें भी देखा होगा कि जो फूड आइटम होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. वो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई जो फूड आइटम है उसमें किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा दूसरे से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल, जो चावल होता है उसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो चावल है वो किसका अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर जो मिनरल्स के सोर्सेज हैं, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, नमक दे रखा है यहाँ पे, फिश है, और ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, अदरक है। के बाद है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमें किससे मिलता है, केले से मिलता है, और चावल से मिलता है, और यहाँ पे गेहूं दिखाए गए हैं, और दूध से मिलता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के क्या क्या सोर्सेज है, लीवर है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है, ये है यहाँ पे दिखाया गया है, और एप्पल है, और लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी है आयरन के सोर्स, आयरन मिलता है उनसे हमें। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की क्या क्या सोर्सेज है, एग्स, अंडे हैं, और दूध है। के बाद यहाँ पे बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमारी जो बॉडी है उसको डाइटरी फाइबर, आहारी रेशे की भी जरूरत होती है, एंड वाटर, पानी की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। तो रफेज हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज के क्या क्या सोर्सेज है, दाल है, आलू है, और ये जो सैलेड वगैरह हम लेते हैं, और फल हैं, और वेजिटेबल सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स है, ये सारे रफेज के सोर्सेज हैं, इनसे हमें रफेज मिलता है। अब रफेज क्या काम करता है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज
हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता है, फिर हमें इसको खाने की ज़रूरत क्यों होती है? बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन ये हमारे भोजन का एक बहुत ही एसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट घटक है, क्योंकि दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि इससे हमारा हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है इसकी हेल्प से, यानी कि हमारे शरीर में खाना पचता है रफेज की हेल्प से। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। और पानी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि पानी क्या काम करता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन सबको अवशोषित कर लेता है हमारे भोजन से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और साथ में हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ बनते हैं, वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, उनको भी यूरिन और स्वेट के फॉर्म में ये बाहर फेंकने का काम करता है। ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो नॉर्मली हमें जितना भी पानी चाहिए होता है हमारे शरीर के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है? जो हम लिक्विड्स पीते हैं, जैसे पानी हो गया, मिल्क है और चाय है। इन एडिशन इसके अलावा वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम पानी भी डालते हैं भोजन में। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए जानते हैं कि क्या और भी सोर्सेज हैं जिससे हमारी बॉडी को पानी मिलता है। एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो। आपको क्या करना है? एक टमाटो लेना है और अ फ्रूट लाइक लेमन, या अगर टमाटो नहीं है तो आप एक लेमन ले सकते हैं, यानी कि नींबू ले सकते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो क्या आपके हाथ उनको काटते टाइम गीले हुए? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपके घर में कुछ सब्जियां वगैरह काटी जाती हैं, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो कभी क्या ऐसा हुआ है कि जो फ्रेश वेजिटेबल है उससे पानी नहीं निकला, उसमें थोड़ा सा पानी नहीं हो, काटते टाइम आपको पानी नहीं लगा हो हाथ में? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो फूड मटीरियल होते हैं उनमें खुद में पानी होता है, पानी की मात्रा उनमें होती है। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीमा तक हमारे शरीर को जो पानी की ज़रूरत होती है इन सबसे पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो हम क्या करते हैं? भोजन पकाते टाइम भी पानी ऐड करते हैं। अब है बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मीन संतुलित आहार होता क्या है? बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। तो हम दिन भर में जो भी खाते हैं वो हमारी क्या है? डाइट है, उसको हम डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। तो हमारे शरीर की अच्छी ग्रोथ, अच्छी वृद्धि और उसके रख रखाव के लिए क्या ज़रूरी है? ये सारे जो ऊपर हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े इनकी सही मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए। ठीक है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। तो ऐसा ना हो कि कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में हमें क्या क्या भी होना चाहिए? रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या हुआ? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की एक राइट क्वांटिटी हो, यानी कि एक उचित मात्रा हो, ना ही कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आपको लगता है कि सभी जो एज ग्रुप के लोग हैं उनकी डाइट एक होगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या आपको लगता है कि जो भी हम फिजिकल काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उस पर भी डाइट डिपेंड करती है? हाँ, उस पर भी डिपेंड करती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो आपको क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। पूरे हफ्ते में आप जो भी खाते हैं उसका आपको एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आपको क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स मेंशन करने की, क्या आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स और फर्मेंटेड फूड्स, यानी कि साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनिच,
sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो मेंशन किए हैं जैसे दाल है, ग्राउंडनट मूंगफली है, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स क्या हुए जिसमें खमीर चढ़ जाता है, जैसे जो हमारा साउथ इंडियन फूड है मेनली फर्मेंटेड होता है, जैसे इडली डोसा वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स और आटा, जो अलग अलग अनाज का जो आटा होता है उसका मिक्सचर, जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं जिससे हम, और केला है, स्पिनिच यानी कि पालक है, सत्तू, जैगरी, गुड़ है, अवेलेबल वेजिटेबल और सब्जियां जो हैं, एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट, और ऐसा ही जो भोजन है वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पोषक प्रदान करता है। इसलिए देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, तो कोई भी व्यक्ति बिना महंगा खाना खाए हुए भी बैलेंस डाइट ले सकता है। यानी कि बैलेंस डाइट लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप महंगे से महंगा खाना खाएं, आप ये सब भी खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, तो सही प्रकार का खाना खाना ही काफी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, तो इसको सही प्रकार से पकाना भी जरूरी है ताकि इसके जो पोषक है वो नष्ट ना हो, इसके पोषक लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ न्यूट्रिएंट पकाते टाइम या हम धोते हैं उस टाइम नष्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर हम क्या करते हैं सब्जियों को पहले छिल लेते हैं, आफ्टर सब्जियों को पहले छिल लेते हैं उसके बाद धोते हैं, तब क्या होता है, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन, तो उससे क्या हो सकता है, जो वाइटामिन होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स, तो क्या होता है बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो स्किन, उनके जो छिलके होते हैं उसमें बहुत सारे वाइटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, इसलिए और वैसे ही साथ में जब हम चावल हो गया और दाल हो गया उसको बार बार हम धोएंगे तो क्या होता है, जो वाइटामिन और मिनरल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, हम सबको पता है कि भोजन पकाने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और साथ में वो अच्छे से पचता भी है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, और वहीं भोजन पकाने से क्या होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म भी हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, तो बहुत सारे प्रोटीन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कब, जब हम क्या करते हैं भोजन पकाने में पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और फिर उस पानी को फेंक देते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, तो जो विटामिन सी होता है वो पकाते टाइम बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ फल जो होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है उनको हमें कच्चा ही खा लेना चाहिए। पूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, पूजो सोचता है कि हम हर टाइम फैट्स ही खाएं तो वो सबसे बेस्ट होगा। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट, तो बूजो कहता है कि क्योंकि अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और एक कटोरी हम सेम कटोरी में अगर हम फैट खाएंगे तो हमें कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऑफ कोर्स फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जो बूजो कहता है, बूजो होता है वो कहता है कि मैं तो पूरा दिन क्या खाऊंगा, वो ही खाऊंगा, जो फैट रिच फूड है वही खाऊंगा। तो इफ सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, तो इसलिए वो क्या करता है ऐसा फूड खाता है जिसमें फैट्स होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, हमारे जो तली हुई चीजें होती है पकवान, लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये मिठाई वगैरह। डू यू थिंक ही वॉज राइट, तो क्या आपको लगता है वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इफ इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, तो हर टाइम फैट रिच खाना खाना हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट लेंगे तो उससे क्या होगा, हो जाएगा ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, तो हम किसका शिकार हो जाएंगे, मोटापा का शिकार हो जाएंगे, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद है डिफिशियंसी डिजीजेस, यानी कि न्यूनताजन्य रोग, अभावजन्य रोग जो किसी चीज़ की कमी से हो जाते हैं। तो अब जानते हैं किस चीज़ की कमी से होते हैं।
A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कभी कभी होता है कि हम खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर क्या होता है, ये जो कमी होती है बहुत लंबे समय तक होती है भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी. तो जो आदमी, जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है, वो इसकी कमी से, तो उसके शरीर में इसकी कमी हो जाती है. ठीक है. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. तो किसी न्यूट्रिएंट या किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, डिजीज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं. Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. तो ऐसी बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है हमारे शरीर में, उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस, यानी कि न्यूनताजन्य या अभावजन्य रोग. If a person does not get enough protein in his oblique her food for a long time, तो क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति है, उसको उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाएगी, सही प्रकार से प्रोटीन उसको नहीं मिल पाएगा लंबे समय तक, तो ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी. स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका जो फेस है वो, स्वेलिंग मीन्स होता है फूल जाना, उसका फेस जो होता है फूल जाएगा. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, और उसके बालों का रंग उड़ जाएगा. स्किन डिजीजेज, उसको स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है. एंड डायरिया, और उसको दस्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दस्त वगैरह भी लग सकते हैं. इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, तो अगर किसी व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की लंबे समय से कमी हो रही होगी, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो क्या होगा, उसकी जो वृद्धि है वो पूरी तरह से रुक जाएगी. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, तो ऐसा जो पर्सन होगा बहुत कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर वो हो जाएगा कि वो हिल डुल भी ना सके, यानी कि उसको चलने की भी क्षमता उसके शरीर में ना हो. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. तो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से कुछ डिसऑर्डर यानी कि डिजीज, बीमारियां हो सकती है. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, तो जिनमें से कुछ किसमें दिखाए गए हैं, टेबल 2.3 में दिखाए गए हैं. ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, तो हम डिफिशियंसी डिजीजेस को किससे कम कर सकते हैं, किससे रोक सकते हैं, बैलेंस डाइट लेके, यानी कि संतुलित भोजन लेके. संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषकों की मात्रा समान होती है, ना किसी की कम और ना किसी की ज्यादा. तो जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं उनको हम कैसे उनकी रोकथाम कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेके, यानी कि संतुलित भोजन लेके. इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजंस व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने चैप्टर में क्या देखा कि हर जगह अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर भी एक जैसे हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी, क्योंकि जो हमारे जो मील्स है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा जो खाना होता है उसमें एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि चाहे वो अलग अलग तरह का, हमें पता है कि हर रीजन में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक जैसे होते हैं सब में. अब ऊपर चार्ट दिया गया है, टेबल दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि किस विटामिन की या मिनरल की कमी से कौन सा डिजीज यानी कि बीमारी हो जाती है. सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, इसको हम रतौंधी भी कहते हैं कि देखने की क्षमता में कमी हो जाती है. और इसके सिम्टम्स क्या क्या, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण है, पुअर विजन, आंखें कमजोर हो जाती है. लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और मेनली वो अंधेरे में नहीं देख पाता है कोई व्यक्ति अगर उसकी उसमें विटामिन ए की कमी है. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो उसकी आंखें पूरी तरह से, उसकी आंखों देखने की क्षमता खत्म हो जाती है. विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है. इसके क्या क्या सिम्टम्स है, वीक मसल्स, हमारी जो मसल्स है वो कमजोर हो जाती है. एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बिल्कुल भी काम करने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं रहती, यानी कि हमें बहुत वीकनेस फील होती है. विटामिन सी, इससे स्कर्वी डिजीज हो जाती है. ब्लीडिंग गम्स, हमारी मसूड़ों से खून आने लगता है. वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं भरने में. विटामिन डी, रिकेट्स हो जाता है इससे. बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती हैं.
बहुत कोमल कमजोर हो जाती है हड्डियां यानी कि। और कैल्शियम की कमी से कौन सा क्या हो जाता है, बोन एंड टूथ डिके, तो हमारी जो हड्डियां होती है और दांत होते हैं वो डिके यानी कि उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, कमजोर हो जाती है एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाना, टूथ डिके और दांतों का हमारा सड़ जाना या उनका क्षय हो जाना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज हो जाती है, घेंगा कहते हैं इसको। गॉइटर में होता क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, तो हमारे गले में जो ग्लैंड होती है ऐसा लगता है कि वो सूज गई है, फूल गई है। तो हमारे गले में ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मानसिक अक्षमता भी आ जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और इसके सिम्टम्स है वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, बेरी बेरी डिजीज विटामिन B1 की कमी से हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, एनर्जी फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, रफेज क्या होता है वो पढ़ा हमने, स्कर्वी डिजीज विटामिन C की कमी से होता है, स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। The major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है, खनिज लवण है। इन एडिशन, इनके अलावा फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा भोजन में क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर यानी कि आहारी रेशे भी होते हैं जिनको हम रफेज कह रहे थे, और साथ में पानी की भी मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या काम कर रहे थे, हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए हम ऐसे भोजन को क्या कह रहे थे, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट फूड को क्या कह रहे थे, एनर्जी गिविंग फूड कह रहे थे। उसके बाद है प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। और प्रोटीन और मिनरल्स किस लिए जरूरी है, हमारे शरीर की उचित वृद्धि के लिए जरूरी है और साथ में उसके अच्छे रख रखाव के लिए भी जरूरी है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और विटामिन क्या काम करते हैं, हमारे शरीर को की रोगों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हो गया, विटामिन, मिनरल के साथ साथ में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज, रफेज की भी मात्रा होनी चाहिए और साथ में पानी की भी मात्रा होनी चाहिए। तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए बैलेंस डाइट में। Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain diseases or disorder। तो अगर हमारे भोजन में कोई जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो हमें उससे क्या हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाती है जिनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो चैप्टर खत्म हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।